आगामी विधानसभा सत्र की घोषणा कभी भी हो सकती है। कैबिनेट बुलाई गई है, उसमें तारीख तय कर दी जाएगी। क्या तैयारियां हैं, ये जानने के लिए फिलहाल बीबी बत्रा हैं, सीनियर एडवोकेट रहे हैं, कांग्रेस को मजबूती से कांग्रेस का पक्ष रखते रहे। कांग्रेस की कैसी तैयारियां, क्या कुछ इश्यूज लेकर आप जाएंगे सदन में? ऐसे कि 8 तारीख को कैबिनेट मीटिंग है। कैबिनेट मीटिंग में फैसला हुआ कि सदन कब बुलाया जाएगा। जनरली अकॉर्डिंग टू रूल्स तो 21 दिन का समय चाहिए, पर टाइम को कट शॉर्ट करके सरकार अर्जेंसी में विंटर सेशन को बुला सकती है। उसमें सरकार के पास शक्तियां हैं इस बात के लिए। मुद्दे सदन मुश्किल से बुलाएंगे तो 2 या 3 दिन के लिए बुलाएंगे। वैसे तो जो इन्होंने ऑर्डिनेंस 4 जारी किए हैं उसके हिसाब से तो हाउस जो है कम से कम 5 दिन चलना चाहिए लेजिस्लेटिव काम करने के लिए। पर जनरली कोई भी सरकार हो ज़्यादा दिन हमारे यहाँ पर एक परंपरा पड़ी हुई है कि बाकी जगह देखो, हिमाचल प्रदेश देखो, आप मध्य प्रदेश देखो, महाराष्ट्र देखो, बड़े लंबे लंबे सत्र चलते हैं। राजस्थान का सत्र भी बहुत लंबा चलता है। हरियाणा में आमतौर पे छोटा ही देखने को नहीं इश्यूज होते हैं, और उसके इश्यूज के बाद भी ये एग्जीक्यूटिव पावर्स इशू करके सब कुछ ज़्यादा करना चाहते हैं एज़ कम्पेयर टू डिस्कस इन द हाउस। अब बात यह कि इन बड़े शॉर्ट टाइम के सामने इतने घोटाले सामने आ गए हैं कि जिनको हम विधानसभा में उठाएंगे और कितना समय हमें सत्र में विधानसभा में मिलेगा, ये वहाँ पर समय बताएगा इस बात के लिए। और सबसे बड़ी बात तो देखो कि आए बार इनके घोटाले होते हैं, घोटाले के बाद कहते हैं हमने इंक्वायरी करा दी। भाई घोटाले होने ही मत दो ना, बात तो ये इस बात की है ना कि इंक्वायरी बाद में, और इंक्वायरी की रिपोर्ट कभी सदन के पटल पर रखी नहीं जाती। अब आपके सामने धान घोटाला, क्या बोगस आईडी बन रही हैं, बोगस एंट्रीज हो रही हैं, पेमेंट हो रही है, सब कुछ हो रही है। अब सरकार कहती है जी कि हर एक बारदाने के ऊपर कोड रखा जाएगा, एक कर जाएगा। बाद में उसके रेटिफिकेशन की एक भी फ्रॉड हो गया, आप दुनिया भर की रिकवरियाँ आप करोगे या कुछ करोगे तो बड़ा वो लगता है। और उसके बाद एक बात और भी है कि पिछले दिनों 2 स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखने वाले 2 जवान बच्चे जो अपनी उम्र की 15s में हैं, टीनेजर्स हैं, उनकी मृत्यु एक लाखन मायरा में और एक बहादुरगढ़ में हुई। और अपने आप को स्पोर्ट्स एक्सीलेंस सेंटर की बात बजट में, और मुख्यमंत्री अपनी स्पीच में कहते हैं कि हरियाणा को स्पोर्ट्स एक्सीलेंस बनाएंगे, और जो स्पोर्ट्स की फैसिलिटी ऑलरेडी हैं उनको मेंटेन करने के लिए बात नहीं है। हमारे टाइम में 431 स्टेडियम बने थे, और अखबारों के माध्यम से ही पता चला कि सिर्फ 17 जो स्टेडियम है वो वर्किंग कंडीशंस के अंदर है। 112 एकड़ के अंदर, रोहतक के अंदर इतना भव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम बना, और उसकी मेंटेनेंस तक 10 साल में कोई नहीं की। बल्कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर था, ये तो नेशनल लेवल पे भी आप इसको लेके जा सकते थे। नेशनल लेवल पे, और नेशनल लेवल पे भी एक्सीलेंस सेंटर, मैंने विधानसभा में ये प्रश्न भी किया था। सेंट्रल एक्सीलेंस, कहते सेंट्रल एक्सीलेंस क्या होता है, ये मंत्री जवाब देने लग गए। मैंने कहा ये सेंट्रल एक्सीलेंस है कि जहाँ सब तरह के परफेक्ट सारी फैसिलिटीज़ हो और नेशनल लेवल के सारे स्पोर्ट्स हो सके। अब हमारे यहाँ पर कबड्डी की फैसिलिटीज़ है, हमारे यहाँ हॉकी की फैसिलिटीज़ है, फुटबॉल की है, टर्फ है, सब कुछ। सबका बुरा हाल है। क्रिकेट स्टेडियम है, यहाँ पर रणजी मैच करने के लिए नेशनल लेवल के क्रिकेट स्टेडियम बन सकता है। एथलेटिक ट्रैक है, उनका बुरा हाल है। स्टेडियम का बुरा हाल है। ले दे के टेनिस कोर्ट का भी मैंने देखा नहीं है, पता नहीं उसका क्या हाल होगा, क्या हाल नहीं होगा। बट बास्केटबॉल का तो माशाअल्लाह हाल है, वहाँ पर सब कुछ है। और बाकी स्टेडियम्स को भी जो इतना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने किया, आप सरकार चलाते हैं और आप उनको मेंटेन नहीं करते किसी हालत में। अपनी एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी, उस बात में सरकार बताए कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में पिछले 10 साल में कितना आपने बजट सेंक्शन किया है। सिर्फ बजट सेंक्शन में एक्चुअल कितना एक्सपेंडिचर में पैसे खर्च किए गए हैं, चाहे वो डेवलपमेंट पे हो, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो।
शिक्षा मंत्री आए थे रोहतक महिपाल ढांडा, जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आधे अधूरे छोड़ के चले गए, राजीव गांधी स्टेडियम के नाम पर बना दिए, नासूर बन गए हैं। बात है कि शिक्षा मंत्री हैं और स्पोर्ट्स का शिक्षा के साथ बहुत बड़ा ताल्लुकात होते हैं। 10 साल पहले याद नहीं आया जब ये बने थे, आज नसूर मुफ्त में जो मर्जी आए भाषा बोलने में वो एक्सपर्ट हैं। अदरवाइज आल्सो कहते हैं कि मैं शिक्षा मंत्री हूँ पर मेरे को अंग्रेज़ी नहीं आती है। अब सारी यूनिवर्सिटी का सारा सिस्टम संभालने के लिए शिक्षा मंत्री होता है, और जिसको शिक्षा मंत्री की पॉलिसी है और उसके बाद शिक्षा के बारे में कानून भी आते हैं। तो मैं उनको ये भी बताना चाहता हूँ कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशंस जो कानून या जो इंस्ट्रक्शंस सेंट्रल गवर्नमेंट की आती हैं, जो इंग्लिश वर्जन होता है उसको वैलिड वर्जन माना जाता है। और मंत्री जी कहते हैं मुझको इंग्लिश नहीं आती, अब हम क्या करें इस बात पे। तो मुख्यमंत्री सोचे या शिक्षा मंत्री सोचे, इस बात में हम क्या कह सकते हैं उस बात के लिए। वैसे मेरे मित्र हैं, ऐसी बात नहीं, पर उनको थोड़ा सा देखना चाहिए कि आप शिक्षा मंत्री हैं, आप ऐसे एक संजीदा मामले के ऊपर जहाँ पर मृत्यु हुई है, भला कल को कोई चीज़ पड़ जाए क्या पता है, ऐसी बात नहीं होती। कानून व्यवस्था की स्थिति को आप कैसे देखते हैं और क्या इस इशू पर सरकार को घेरने का काम करेगी कांग्रेस? कानून व्यवस्था का तो बहुत बुरा हाल है, हद से ज़्यादा। अब पिछले दिनों डीजीपी के बयान तो बड़े अच्छे आ रहे हैं, सब कुछ है, कितना इफेक्टिव है, कितने लोग होंगे, पर बात यह है कि नोबडी सेफ। और ये थ्रेट गैंगस्टर्स, किसी को कानून का डर ही नहीं है। और कई बातें ऐसी हैं कि जो हमारा सोशल सेटअप है बिगड़ता जा रहा है ज़बरदस्त, उसमें भी काफ़ी क्रिमिनलाइजेशन घुस गई है, पर वो इसलिए कि लोगों को कानून का डर नहीं है। रोज़ देखो रिश्तेदारी में मर्डर हो रहे हैं, भाई के भाई मर्डर हो रहे हैं, और बातें हो रही हैं, और भी काफ़ी बातें हैं, और फिरौतियाँ मांगी जाती हैं, पैसे। लोग बड़ा बिजनेसमैन है, बड़ा डॉक्टर है, बड़ा कोई और है, और कोई कारोबारी है, चुप करके दे आते हैं, ना किसी से पुलिस की उस पर विश्वास ही नहीं करते किसी हालत में जी। अब बाहर से ऑपरेट होते हैं और यहाँ से ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट किया जाता है। कैसे देखते हैं बत्रा साहब, आपका लंबा चौड़ा अनुभव रहा है, नए नए लड़के हैं वो अपराध की दलदल में धंसते जा रहे हैं, बाहर भाग जाते हैं, वहाँ से थ्रेट करते हैं, रैंसम या वसूली करते हैं। गवर्नमेंट शुड कंट्रोल द अनएम्प्लॉयमेंट। आदरणीय प्रधानमंत्री बड़े रोब से इस बीच में कहते हैं कि मैं 80 करोड़ आदमियों को खाने के लिए दाने राशन दे रहा हूँ। क्या राशन खाने से सिर्फ सरकार चलेगी? देश चलेगा? देश का भविष्य आगे सुधरेगा? क्या आप उनको सिर्फ राशन खिलाएं और कहते हैं आपको रोटी मिल रही है, आप रोटी खाते जाओ? ये कुछ है, एक डेवलपमेंट ओरिएंटेशन की बात होनी चाहिए। जिन तक एम्प्लॉयमेंट, मैं नहीं कहता कि सरकार हर एक व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट दे सकती है, और उस एम्प्लॉयमेंट के साथ भी और प्राइवेट सेक्टर में और पर्सनल सेक्टर में भी और युवाओं को हर एक आदमी का गुजारा करने के लिए, अच्छा जीवन के लिए उसको पैसा चाहिए। और पैसा जब जो पढ़ता है और उसके बाद पढ़ने के बाद उसको पैसे की से उसका गुजारा नहीं चलता है, तो वो दूसरी जहाँ से इजी मनी आती है, चाहे वो ट्रैफिकिंग है, चाहे ये नए युवाएँ गलत हाथों में खेल रहे हैं, कुछ है, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत बड़ा रीज़न। नशे का बड़ा प्रकोप देखने को मिल रहा है। नशे को रोक सकता है तो सबसे बड़ा हमारी स्पोर्ट्स के प्रति रुचि होनी चाहिए। बच्चों को स्पोर्ट्स की इंटरेस्ट होना चाहिए। एक बच्चों को लगन होनी चाहिए, वो इसलिए कि उनको कोई ना कोई पर्पस या कोई एम नज़र आए। जब पहले हमारे यहाँ था कि पदक लाओ पद पाओ, अब उन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी। चलो पॉलिसी चेंज की गई, उसके बाद भी लोगों में लगन है, तब भी हरियाणा में मैक्सिमम वो आ रहे हैं, क्या नाम है, पदक आ रहे हैं।
और इन्होंने कैश अवार्ड रख दिया। साथ में उसको नौकरियों के लिए भी इनिशिएटिव की नौकरी देने से पूरा परिवार पलता है, सब कुछ है, लंबे टाइम के लिए एम्प्लॉयमेंट मिलती है, सब कुछ मिलता है और आगे उनके बच्चों का भी लालन पोषण वो ठीक कर सकते हैं। इसीलिए इस आप पिछले दिनों आपने सुना कि जीडीपी के ऊपर भी झगड़ा बचा हुआ है कि वेदर जीडीपी इज़ करेक्ट और नॉट, देन दे डोंट कंसिडर द इन्फ्लेशन फैक्टर ऑल्सो। जब इन्फ्लेशन फैक्टर को भी साथ में जोड़ोगे देखोगे तो जो 8%, 8.2% करते हो वो 5% पे आगे टिक जाती है। हाँ नहीं, बस जस्ट डिक्शनरी ऑफ द वर्ड फिगर्स है, डिक्शनरी ऑफ द वर्ड्स है। एक्चुअली है कि जीडीपी ज़्यादा होना का पिछले दिन तो चौथी इकॉनमी बन गई है, जापान से भी आगे बढ़ रहे हैं। ये लोगों को मिथ्या। और सबसे बड़ी बात यह है कि इवेंट मैनेजमेंट और पार्टी संविधान के मुताबिक, हमारा संविधान, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। सभी धर्मों को, सभी मजहबों को, सभी समुदायों को अपनी आज़ादी है। पर क्योंकि यहाँ तो अब थोड़ा सा दुखद है इस बात के लिए कि ये तो राजनीति ही सारी धर्म के नाम से होने लगी है। शुक्रिया। तो ये एडवोकेट भारत भूषण बत्रा थे, कांग्रेस के सीनियर विधायक हैं और तफसील से अपनी बात रखी किन किन इश्यूज़ को लेकर आगामी समय में विधानसभा में कांग्रेस मजबूत से पक्ष रखेगी। वीडियो जर्नलिस्ट कमलजीत के साथ देवेंद्र दांगी, रोहतक।